हेलो एवरीवन, आई एम सिमरन त्यागी और आज मैं इस वीडियो में आप लोगों को बताने वाली हूँ कि बीएड सेकेंड ईयर के अंदर हम स्काउट और गाइड की जो हमारी फाइल होती है उसको कैसे बनाएं। ठीक है, इसकी पूरी जानकारी मैं आप लोगों को इस वीडियो के अंदर देने वाली हूँ। टोटल हमारी 14 फाइलें होती हैं बीएड सेकेंड ईयर के अंदर। अगर आप लोग उन फाइलों को भी देखना चाहते हैं तो मेरे चैनल के साथ ज्वाइन हो सकते हैं और बाकी की फाइल्स आप लोग देख सकते हैं। ठीक है, पूरी 14 की 14 फाइलें हम कैसे बनाते हैं ये मैं आप लोगों को बताऊंगी। तो चलिए देखते हैं कि स्काउट गाइड की जो हमारी फाइल होती है इसको हम कैसे बना सकते हैं। ठीक है, ये सीसीएस से रिलेटेड हमारे सभी कॉलेजेस के लिए है कि आप फाइल कैसे बनाएं। देखिए, सबसे पहले आप देखिए हमारी स्काउट गाइडिंग की जो फाइल है हमारी, इसके अंदर हमारा इंडेक्स में आप लोगों को पता चल जाएगा कि फाइल के अंदर क्या क्या होने वाला है। सबसे पहले लिखेंगे हम अपना सेल्फ इंट्रोडक्शन, देन लिखेंगे हम जो हमारे साथ क्या थे, हमारे टीम के सदस्य थे, टीम मेंबर्स, उनका इंट्रोडक्शन लिखेंगे। देन हमें लिखना होगा हमारा इंट्रोडक्शन जो हमारे ट्रेनिंग बोर्ड है, प्रशिक्षण मंडल, यानी किसने हमें ट्रेनिंग कराई है कैंप की, स्काउट गाइड कैंप की। उसके बाद हम शिविर के नियम लिखेंगे कि क्या गाइडलाइंस होती हैं शिविर में। ठीक है, यानी एक कैंप के अंदर क्या गाइडलाइंस होती हैं। उसके बाद हमें लिखनी होगी स्काउट गाइड प्रेयर। ठीक है, क्या प्रेयर होती है हमारी स्काउट गाइड में। देन लिखेंगे हम स्काउट गाइड झंडा गीत। ठीक है, कि कौन सा हम सॉन्ग गाते हैं स्काउट गाइड के अंदर। देन हमें लिखना होगा स्काउट गाइड नियम क्या है और इसकी प्रतिज्ञा क्या है। उसके बाद लिखेंगे हम आंदोलन की जानकारी, यानी स्काउट गाइड जो है हमारा वो कहाँ से शुरू हुआ, कैसे शुरू हुआ। उसके बाद लिखनी होगी हमें स्काउट गाइड ध्वज जो होता है उसके बारे में हम लिखेंगे। देन प्राथमिक चिकित्सा यानी फर्स्ट एड क्या होती है और एक स्काउट गाइड को इसकी जानकारी होनी चाहिए। देन हम लिखेंगे कि तंबू निर्माण में आवश्यक सामग्री क्या होती है। जो हमारा ये होता है स्काउट गाइड का कैंप होता है उसमें हम एक वो बनाते हैं ना, तंबू निर्माण करते हैं, तो उसी के बारे में लिखना होगा। देखिए, सेल्फ इंट्रोडक्शन में आप लोगों को क्या क्या लिखना होगा, आप इसमें चाहें तो और भी इंक्लूड कर सकते हैं, लेकिन इतना ये काफ़ी हो सकता है। उसके बाद आप लोगों को लिखने होंगे अपने टीम मेंबर्स के नाम, इसी तरीके से लिखने हैं। ठीक है, ये आप लोग लिख दीजिएगा। देन जिन्होंने हमें कैंप कराया है उनके बारे में, उनका इंट्रोडक्शन हमें यहाँ पर लिखना होगा। और जो हमारे कॉलेज के प्रिंसिपल हैं, एचओडी हैं और जो हमारी टीचर है उनका नाम भी हमें यहाँ पर लिखना होगा। ठीक है, इसके बाद देखिए लिखने होंगे हमें शिविर के नियम, कि क्या नियम होते हैं शिविर के। आप लोग चाहे तो मैं पीडीएफ भी आप लोगों को डाल सकती हूँ डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, आप लोग कमेंट कर दीजिए। ठीक है, ये देखिए ये होंगे हमारे शिविर के नियम। देन लिखेंगे हम स्काउट गाइड प्रार्थना। तो स्काउट गाइड प्रार्थना हमारी होती है इसमें दया करदान भक्ति का हमें परमात्मा देना, सभी के याद होगी ज़्यादातर। ये हमारी स्काउट गाइड प्रेयर होती है, ये लिख दीजिएगा। इसके बाद लिखना होगा हमें स्काउट गाइड फ्लैग सॉन्ग। स्काउट गाइड फ्लैग सॉन्ग सभी ने गाया होगा। ठीक है, कैंप क्या है तो ऑब्वियसली भारत स्काउट गाइड झंडा ऊंचा सदा रहेगा, ये आप लोगों को लिखना है। ये है हमारा स्काउट गाइड फ्लैग सॉन्ग और इसके लेखक हैं हमारे श्री दयाशंकर भट्ट और टाइम होता है इसको गाने का हमारा 45 सेकेंड। इसके बाद आपको लिखने होंगे हमारे स्काउट के नियम। स्काउट के नियम क्या होते हैं। ठीक है, स्काउट क्या होता है हमारा, विश्वसनीय होता है, वफादार होता है, और एक स्काउट दूसरे स्काउट का भाई होता है, विनम्र होता है। ठीक है, और स्काउट जो होता है वो पशु पक्षी प्रेमी होता है या प्रकृति प्रेमी होता है। ये सभी हमारे स्काउट के नियम होते हैं जो आप लोगों को फाइल के अंदर लिखने हैं। ठीक है, ये सभी आप लोग लिख दीजिएगा। देन लिखेंगे हम स्काउट प्रतिज्ञा। क्या प्रतिज्ञा होती है स्काउट की, ये लिख लेना। ओके, इसके बाद लिखनी होगी आंदोलन की जानकारी, कि क्या जानकारी है इसकी। स्काउट जो है वो कहाँ से शुरू हुआ था, स्काउटिंग कहाँ से शुरू हुई थी, इसके जन्मदाता का नाम जो कि हमारा रॉबर्ट स्टीफेंसन स्मिथ बेडेन पोवेल है, जिनका जन्म 22 फरवरी 1857 को हुआ था। ठीक है, और ये इनकी कहाँ की पैदाइश है, इंग्लैंड देश के लंदन शहर की। 13 वर्ष की आयु में इन्होंने चार्टर हाउस पब्लिक स्कूल से लंदन में शिक्षा प्राप्त की थी। और ये देखिए भारत में स्काउटिंग यानी स्काउटिंग जो है वो कहाँ से शुरू हुई। ठीक है, इसके बारे में आप लोगों को पूरा लिखना होगा, देख लीजिए। देन लिखना होगा हमें स्काउट गाइड ध्वज के बारे में। तो स्काउट गाइड ध्वज के बारे में सभी लोग जानते हैं, यह हमारा आसमानी नीले रंग के कपड़े पर बना होता है और उसके मध्य में पीले रंग के
कपड़े से बना एक बैच होता है और बैच के ऊपर हमारी कितनी होती है, 3 पंखुड़ियाँ, जो ये व्यक्त करती हैं कि हमें आगे बढ़ना है, ठीक है। और नीचे की ओर जो पंखुड़ियाँ होती हैं वो हमें एक सूत्र में बांधे रखती हैं और हमें एकता की भावना और अनुशासन भी सिखाती हैं, ठीक है। यहाँ पर दिया गया है कि हमें जो स्काउटिंग का हमारा ध्वज होता है वो किस टाइम फहराया जाना चाहिए और किस टाइम उतारना चाहिए। तो प्रातःकाल सूर्योदय के समय तो ये फहराया जाता है और सायंकाल यानी शाम के समय सूर्यास्त के समय उतार लिया जाता है। ओके, देन लिखेंगे हम फर्स्ट एड के बारे में। तो फर्स्ट एड के बारे में सभी जानते हैं भाई, जो हमारा डॉक्टर होता है, डॉक्टर के आने से पूर्व जो भी चिकित्सा दी जाती है दुर्घटनाग्रस्त या रोगी व्यक्ति को, तो उसको क्या बोलते हैं हम, प्राथमिक चिकित्सा, ठीक है। इसको हम निम्न भागों में बांट सकते हैं कि प्राथमिक चिकित्सा के अंदर क्या क्या होता है। जो हमारा फर्स्ट एड होता है, ठीक है, मेडिसिन होती है, बिटाडीन होती हैं और पट्टियाँ बांधने के लिए पट्टियाँ होती हैं इसके अंदर। इसके बाद जो फर्स्ट एड होती है उसमें हमें क्या आना चाहिए, हम स्काउट हैं अगर तो क्या आना चाहिए, ठीक है, स्काउट गाइड को क्या आना चाहिए, स्ट्रेचर बनाना आना चाहिए। सभी लोगों ने सीखा होगा, इसके बारे में लिखना है कि शरीर द्वारा हम स्ट्रेचर कैसे बना सकते हैं, हाथों द्वारा स्ट्रेचर हमने कैसे बनाया था, और 2 हाथ द्वारा कैसे बनाया था, 3 हाथ द्वारा कैसे बनाया था, 4 हाथ द्वारा कैसे बनाया था, इसके बारे में आप लोगों को लिखना होगा। और ये लास्ट है हमारा तंबू निर्माण आवश्यक सामग्री, यानी आप लोगों ने तंबू कैसे बनाया था, ठीक है। तो तंबू कैसे बनाया था, इसके लिए किस किस सामान की आवश्यकता थी, ये सभी लिखना होगा आप लोगों को। देखने के लिए आप लोग मेरे चैनल के साथ ज्वाइन हो सकते हैं। थैंक यू।